सभी ध्यानियों को प्रणाम और सबको ये क्लास आप लोग ज्वाइन किए उसके लिए आप सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जो भी यूट्यूब से ज्वाइन किए हैं उन सबको भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा ये सफर जैसे चल रहा है, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। आज हम 35 चैप्टर पे आ गए हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, सब जवाब दीजिएगा कि जब आप आनंद के बारे में सोचते हैं, आनंद के बारे में, तो क्या चीज, जैसे मैं अभी आपको बोलूंगी कि आप एक बार आंखें बंद कीजिए और एक बार आनंद के बारे में सोचिए। तो जब आप आनंद के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या विचार आपके मन में आता है कि किस गतिविधि से मुझे आनंद मिलता है, किससे मुझे आनंद की अनुभूति होती है? प्लीज सब जवाब दीजिए ताकि आगे बढ़ सकूं ना कि आपको कैसा फील हो रहा है। आनंद वर्ड जब मैं बोल रही हूँ तो आपको कौन सी ऐसी चीज याद आती है आपके मन में कि हाँ ये चीज मेरे पास है, या ये चीज मुझे मिली है उससे मैं आनंद में हूँ, या ये चीज, कुछ भी चीज जो आपको ऐसा लगे। प्लीज जवाब दीजिए। चित्रा जी, गीता जी, निर्मला जी। नारायण नारायण। आनंद तो अंदर से होता है बोलते ना सब लोग। नहीं आनंद ये आपको, अंदर से। नहीं वो तो ठीक है, आपको कैसे लगता है, आप क्या चीज सोचते हैं जब आपको लगता है कि हाँ आनंद? नहीं, अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं ना, तब लगता है कि हमको कुछ मिल रहा है आनंद। और एक हेलो। चीज क्वेश्चन, हाँ हाँ बोलिए निर्मला जी। निर्मला जी मैं आपका बोली। फेस ना ऊपर हो गया, आप थोड़ा नीचे आइए, आप अपने आप को देखिए, आपकी चेहरा नहीं दिख रहा है सिर्फ, हाँ आप दिख रहा है चेहरा। हाँ, हाँ बोलिए निर्मला जी। मैं बोली, जब ध्यान में बैठते हैं हम, उस वक्त लगता है हमको कुछ उसमें से मिल रहा है, खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, ऐसा थोड़ा बहुत लगता है। तो खुशी और आनंद में क्या फर्क है, कौन बताएगा? खुशी और आनंद। आनंद तो अंदर से रहता है, खुशी बाहर के वस्तुओं से मिलती है। एकदम सही चीज आपने बताया, थैंक यू निर्मला जी। कि आनंद तो क्या हमको अंदर से मिलती है और खुशी हमको बाहर की चीजों से मिलती है। कि बाहर हम अच्छा खाना खा लिए, मूवी देख लिए, या कोई अच्छा संगीत सुन लिए, कोई भी चीज पे डिपेंड है कि ये मुझे खुशी दे रहा है, मेरे बच्चे खुशी दे रहे हैं, या मेरे हस्बैंड या फैमिली में मुझे खुशी मिल रही है, मतलब अपने उसमें खुशी। लेकिन आनंद जो होता है अंदर से मिलता है हमको। हम जब अंदर से खुश होते हैं वो है शाश्वत आनंद, वो है परमानंद, उसी से हमको खुशी मिलती है। और जब हम आनंद की स्थिति में रहते हैं तो आप देखेंगे ये जो छोटे मोटे जो सुख है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, वो हमको नीरस जैसी लगती है। क्योंकि हम एनी टाइम उस शाश्वत आनंद में है। एक मिनट, एनी टाइम हम उस शाश्वत आनंद के साथ कनेक्ट हो रखे हैं। शाश्वत आनंद, वो ऊर्जा जो ताव हम बोलते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो रखे हैं। तो हम हर स्थिति में खुश हैं, खुश हैं। हमको कोई चीज जैसे, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कि हमारे पांचों जो इंद्रियां उनपे, उनको उनमें लगता है हमको खुशी मिल रही है कि अच्छा सा भोजन कर लिए तो खुशी मिल गई, कोई अच्छा सा संगीत सुन लिए तो खुशी मिल गई, या कहीं अच्छी जगह घूमने चले गए तो खुशी मिल गई। हमारे जो पांचों इंद्रिया, अगर जैसे हम आंख से कुछ अच्छा देखते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छा स्पर्श करते हैं, हमको लगता है इन सब चीजों में खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन ये जो खुशियां हैं ये सिर्फ क्षणिक खुशियां हैं, ये थोड़ी देर के लिए। जैसे आपको बहुत बढ़िया आज बहुत टेस्टी खाना बना है, आपको खाना खा लिए, खाना खाने के बाद बहुत खुश हो गए, अरे क्या टेस्टी खाना था। लेकिन जैसे ही वो खाना खत्म हो गया आपका, उसके बाद, उसके बाद और क्या रहा, फिर वो वहीं पे खुशी खत्म। फिर लगेगा अरे और भी कोई अच्छा खाना आता, अगले दिन सोचा कुछ और अच्छी मिठाई आती, वो मैं खाती तो मुझे खुशी मिलता। वही होता है ना कि हम आगे आगे का सोचते हैं कि हाँ और अच्छी चीज मिलती, क्योंकि इंद्रियों का ये जो सुख है ये कभी नहीं खत्म होने वाला है। ये ऐसा है जो हम बोलते हैं ना इंद्रियों का सुख, ये कभी नहीं खत्म होता है। हम जितनी अपनी चाहत बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वो उतना ही बढ़ता जाता है, वो कभी एंड नहीं होता। और उस जब ये एंड नहीं होता तो क्या होता है, जब हम बहुत अधिक खाते हैं कि बहुत टेस्टी खाना है, तो मोटापा, बीमारी, कभी हमको परेशानी भी होता है, कोई चीज हम ज्यादा टीवी देख लिए कि कोई प्रोग्राम बहुत देख लिए तो क्या होता है, हमको परेशानी भी होता है, आईज में तकलीफ, मतलब कुछ कुछ आपको परेशानी होता है। जब आप इन चीजों को अत्यधिक ज्यादा करते हैं, हमको लगता है हम ज्यादा करेंगे तो हम खुश रहेंगे, हमको लग रहा है मैं आज मन से खुश नहीं हूं तो मैं ये कर लूं खुश हो जाऊं, मैं ये कर लूं खुश। हम अलग अलग चीजों को, इंद्रियों के सुखों को, आसपास की चीजों को देखते हैं
हम सोचते हैं उनसे हमको खुशी मिलेगी और हम बहुत खुश होंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। जैसे निर्मला जी ने भी जो कहा, जो अंदर से आनंद, जब हम अंदर से शाश्वत आनंद में रहते हैं, उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हैं, तब हमको ये सारी चीजें बहुत छोटी लगती है, कोई मायने ही नहीं रखती हमारे लिए। ठीक है, वो जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, जितना जरूरी है उतना हम करें, लेकिन उस शाश्वत आनंद के साथ कनेक्ट हो जाए। कोई लोग सोचते हैं, जैसे कुछ लोगों की धारणा है, जो आप देखेंगे ना, जो अफीम गांजा का नशा करते हैं, कोई शराब पीते हैं, और कोई जैसे शराब है, कोई टाइप का एडिक्शन होता है, उनको लगता है कि ये जब मैं करूंगा तो मैं बहुत आनंद में। शराबी लोग को क्या लगता है कि शराब पीने से हम बहुत आनंद में रहते हैं। जो अफीम का, हेरोइन, ये सब नशा करते हैं, उनको लगता है बहुत आनंद में रहते हैं, लेकिन वो भी क्षणिक है। वो एक बार आपको लगता है कि आप ऐसी खुमारी हो जाती है, वो शाश्वत आनंद नहीं है, वो परमानंद नहीं है। वो ये लोग वो बोलते हैं कि ये परमानंद है। जब हम इसको लेते हैं तो हम इतने खुश हो जाते हैं, ऐसी खुमारी छा जाती है कि हमको लगता है चारों ओर आनंद ही आनंद, लेकिन ये भी क्षणिक आनंद ही है। और इससे तो आपको बीमारी भी हो जाता है, आपके बॉडी पे भी असर पड़ता है, तबीयत आपकी खराब रहती है। कोई भी चीज अत्यधिक, इंद्रियों का सुख, जैसे शराब, फूड भी, खाना भी अगर हम अत्यधिक खाते हैं, खाने को भी हमको कंट्रोल करके खाना चाहिए। जितना जरूरी है हमारे लिए उतना ही खाएं। अगर कोई चीज बहुत स्वादिष्ट बना भी है तो भी आप उसको अत्यधिक न खाएं, जितना आपका शरीर मांगता है उतना ही खाएं। तो यहाँ वही जो ऑथर है वैन डायर, वो वही बताना चाहते हैं कि उसके लिए जरूरी है आपको अपने अपने थॉट्स को चेंज करना है, अपने देखने के, सोचने के तरीके को। आसपास आप अपने जितने भी घर में, सुबह से जब आप उठते हैं, हर एक चीज को आप ध्यान से देखिए, और देखिए कि मेरी इसके बारे में ये सोच है, क्या मेरे को जरूरत है कि मैं मेरी सोच को बदलूं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ पेड़ का। आप देखिए, पेड़ या प्रकृति, प्रकृति हमेशा देती रहती है, वो कभी मांग नहीं करती कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे संतुलन बनाने के लिए चाहिए। वो सिर्फ देती देती रहती है। और वो जो प्रकृति आप देखिएगा, आप अगर सुबह उठिए और चारों ओर प्रकृति को आप देखिए, आपको ऐसे लगेगा, आपको खुद में इतनी आनंद की अनुभूति होगी। प्लस आपको लगेगा प्रकृति भी आनंद में डांस कर रही है। जब आप आकाश को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, सूरज को देखिए, इतना अच्छा लगेगा ना आपको। ऐसा लगेगा कि वो सब आनंद में है, और उनको देख के आप भी आनंद की अनुभूति करोगे। आप जाइए सुबह, पेड़ को गले लगाइए, आपको इतना आनंद। सूरज को देखिए, सूरज को देख के बस जस्ट प्रणाम करिए, आपको बस एक प्रणाम करते ही ना आपको इतना आनंद की अनुभूति होगी, आप सोच नहीं सकते कि नेचर से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि आनंद की अनुभूति। तो इसलिए हमको जरूरी है कि हमारा ये जो आनंद की जो हमको अनुभूति हो रही है, जो जो ऊर्जा है, जो शाश्वत ऊर्जा है, वो जो ऊर्जा है उसको हम धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हमारा जरूरी है, हम हमारे लिए ये जरूरी है। प्रकृति को धन्यवाद करें, उस ऊर्जा को धन्यवाद करें। वो ऊर्जा, अगर हम चाहें उस ऊर्जा को देखना तो हम देख नहीं सकते। जैसे इंद्रियों का सुख क्या हम देख सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को आप देख नहीं सकते, ऊर्जा को आप सुन नहीं सकते, ऊर्जा को आप अगर ढूंढने भी जाओ तो आप उसको ढूंढ भी नहीं सकते, ऊर्जा को आप स्पर्श भी नहीं कर सकते, आप छू नहीं सकते। वो सिर्फ अनुभूति करना है। जैसे आनंद, परमानंद, जो शाश्वत आनंद है ना, वो भी हम सिर्फ अनुभूति करते हैं। वैसे ही ऊर्जा एक ऐसी चीज है, उसको सिर्फ अनुभूति अनुभूति ही कर सकते हैं। उसको उसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, उसको ढूंढ नहीं सकते। और ये ऊर्जा जो है, ये कभी समाप्त नहीं होता। एक सेकेंड। Yes. ऊर्जा जो है कभी समाप्त नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। लेकिन जो इंद्रियों का सुख है, वो एक बार आप कोई भी चीज का आनंद ले रहे हो, एक बार वो खत्म हो जाता है। लेकिन ऊर्जा जो है कभी नहीं खत्म होती, वो अनंत है, वो चलती ही रहती है, वो चलती ही रहती है। जैसे हम हैं, हम ये जो सृष्टि में जो चलता है, हम आ रहे हैं, हम चले जा रहे हैं, मतलब सृष्टि में जो हो रहा है ना, उत्थान पतन हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, चेंज चेंज हमेशा प्रकृति में आप देख रहे हो चेंज हो रहा है। वैसे ही हमारे हमारे भी आसपास जितनी चीजें, सब में चेंज हो रहा है, लेकिन जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा एक शाश्वत है, वो सच है, वो चीज स्थायी ऊर्जा है, वो कभी भी खत्म ना होने वाली ऊर्जा है। और हम उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाइए, सब कोई उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर हम इंद्रियों के साथ हमेशा इंद्रियों के पीछे भागेंगे तो वो एक मृग तृष्णा है। इंद्रियों के पीछे भागेंगे ना,
तो वो क्या होगा, हमको अपना गुलाम बना लेगा, इंद्रिया जेलर की तरह हो जाएगा और हम उसके गुलाम बन जाएंगे। तो कभी भी ऐसा ना करें कि आप इंद्रियों के गुलाम बन जाए, आप उस पर निर्भर हो जाए कि मुझे खुशी इन्हीं से ही मिलेगी। उन पे कभी निर्भर ना हो, कभी निर्भर ना हो। आप उस शाश्वत आनंद ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाइए, तब आपको कभी नहीं लगेगा आप किसी खुशी के लिए किसी पर निर्भर है। आप हमेशा खुशी खुश 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 रहेंगे। अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो भी आपको कुछ फर्क नहीं, आपको लग रहा है ठीक है, एक सेकंड। जैसे कोई आपके साथ अगर बुरा भी कर रहा है तो आपको कोई दुख नहीं होगा, आपको लगेगा कि मैं इससे तो कुछ लेसन सीख रही हूँ, ये मेरे लिए कुछ सीख दे रहा है, मैं कुछ सीख रही हूँ। किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, कोई कंपैरिजन मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। आप सिर्फ उस ऊर्जा के साथ एक हो जाइए और सबका भला करिए, सर्विस सर्विस कीजिए। और कभी किसी के लिए मन में भी न मत सोचे, कोई बुरा चीज सोचे मत। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एक बताना चाहूंगी, हमारे ही हिंदू धर्म में है राम, राम जो हम बोलते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक सेकेंड मैं आपको दिखा रही हूँ। छोटा सा मैंने, यस, जैसे मर्यादा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता, आपको पता हो इसकी ये कहानी तो आई थिंक सबको पता है। बस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इनका राज्य तिलक होने वाला था, राज्यभिषेक होने वाला था, सारी तैयारियां हो गई थी रात को। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन, यस, अगले दिन क्या हुआ, कई कई जो उनके कुछ उनको कुछ वरदान लेने थे, वो दशरथ से वरदान ली और उन्होंने कहा कि इनको 14 साल का वनवास मिले और इनको मेरे बेटे भरत को राजा बनाया जाए। तो आप देखेंगे कि राम जो थे, वो जब उनको ये चीज पता चला, उनके मन में कोई दुख नहीं था। आप देखोगे उनके चेहरा, मतलब हाँ, वो आनंद की स्थिति में थे, कोई दुख कुछ नहीं था, वो खुश ही थे। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो उनको कोई दुख है। वो अगर राज्यभिषेक होने वाला था तो भी वो खुश थे, जंगल में उनको जाना है तो भी वो खुश थे कि हाँ मैं जंगल में जाऊंगा, मैं प्रकृति के साथ रहूंगा। उनके मन में ये था मैं प्रकृति के साथ रहूंगा, मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। और ये चीजें उनके मन में थी। मतलब उनके उनके चेहरे पे जब वो वनवास जा रहे थे, तब आप देखिएगा उनके चेहरे पे जो जो चेहरे पे जो मुस्कान थी, वही आनंद है, वही परमानंद है, कि कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। तो यही चीज है, हम अपने यहाँ हाँ, तो यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमको हर पल आनंद की स्थिति में रहना है, परमानंद की स्थिति में रहना है, कैसा भी सिचुएशन आए। तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी इतनी सुंदर हो जाएगी। आप खुश तो रहेंगे, दिल से भी खुश रहेंगे। और आपका जो ऊर्जा है, ऊर्जा केंद्र ऐसा बढ़ेगा, जो ऑरा हम बोलते हैं ना, ऑरा जो रहता है, आप देखेंगे देवता लोग जो रहते हैं, राजा उनके, ऐसे आप देवता का कोई भी फोटो देखेंगे तो आप देखिएगा उनके चारों ओर एक सर्कल बना रहता है, देखे ना, वो ऑरा रहता है। मतलब उनका ऑरा इतना अच्छा रहता है कि हमको लगता है कि अगर हम इनके पास जाके बैठेंगे ना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वही चीज होता है, जब आप आनंद की स्थिति में आ जाते हो ना, तो लोग आपके पास आएंगे, झुंड बना के आएंगे। उनको ऐसे लगेगा मैं इनके पास जब जाता हूँ तो मुझे शांति मिलती है, ऐसे लगता है मैं सुरक्षित हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतोष से भरा हुआ हूँ। मतलब आप जब उस स्थिति में रहेंगे तो लोग अट्रैक्ट होके आपके पास आएंगे, झुंड बना के आएंगे आपके पास। मतलब आपका आपकी जो ऑरा ऐसी हो जाएगी कि लोग खुद ब खुद आपके पास अट्रैक्ट होके आएंगे। सबको लगेगा कि तुम इनके पास जाओ, इनसे थोड़ा बात करूं। पता नहीं, इनसे जब बात करता हूँ मुझे बहुत शांति लगती है, बहुत खुशी, अंदर से खुशी लगती है। और मेरे को लगता है मैं बहुत सुरक्षित हूँ, मैं बहुत सुरक्षित हूँ। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि आप भी ध्यान कीजिए, ध्यान इसके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान करिए और अपने उस आंतरिक ऊर्जा के साथ जुड़ जाइए। जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं तो चारों ओर हमको खुशियां ही खुशियां लगती है। और आप देखेंगे कि आपको कोई बीमारी भी नहीं छुएगी, आप एकदम परफेक्ट रहेंगे। आपका मन होगा अभी मुझे ध्यान करना है, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो आपका हर एक काम के लिए आपका मदद करेगा।
आपको कभी नहीं लगेगा कि मेरे पास समय की कमी है या फिर मैं ये चीज कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में हो कि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी आपकी मदद करेगा और आप उस स्थिति में रहेंगे। सब आपके पास आएंगे, आप सबसे बातें करेंगे, लोग आपके पास आएंगे और आप उस परमानंद, उस आनंद की स्थिति में हो जाएंगे। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है। किसी का अगर कोई शेयरिंग या कुछ बोलना हो तो जरूर बोले। कोई कुछ बोलना चाहता है तो हैंड रेस करें या अनम्यूट करें तो जरूर मैं पूछूंगी। अच्छा, तो आज मैं आपको टास्क बताती हूँ। यहाँ ना वैन डाय ने आज एक टास्क बताया है। उन्होंने बोला है कि आप अगर कर सके तो आप 24 घंटे उपवास रखिए। आप उपवास रहेंगे तो धीरे धीरे जैसे घंटे घंटे बीतते जाएंगे तो आपका शरीर क्या खाना मांगेगा, आपको लगेगा मुझे खाना खाना चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन अगर आप उस ऊर्जा के साथ कनेक्टेड हैं, उस ऊर्जा के साथ, तो आपको भूख का भी पता नहीं चलेगा, आपको भूख क्या है नहीं पता चलेगा। जैसे गौतम बुद्धा ने कितने सालों तपस्या की, तभी उनको एनलाइटमेंट मिला। और भी कितने लोगों को मिला ना, जो बड़े बड़े ऋषि जैसे योगानंद जी, ये वो लोग कितने कितने दिनों तक भूखे रह जाते थे। जब वो ध्यान में बैठते थे, तपस्या में बैठते थे, उनको भूख का एहसास ही नहीं होता था, क्योंकि वो उस ऊर्जा के साथ जुड़े हुए थे और वो ऊर्जा उनको शक्ति देती थी। तो यहाँ ताओ विजडम के हिसाब से कि आप 24 घंटे उपवास करें, आपका शरीर खाना मांगेगा, आप अपने आप से बोले, वो ऊर्जा बोलेगा कि ठीक है, जब वक्त आएगा आपको खाना मिलेगा। और आप जब उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट रहेंगे, आपको भूख का भी एहसास नहीं होगा और आप उस अनंत ऊर्जा के साथ मिलके इतने खुश, इतने संतोष में रहेंगे, खुश रहेंगे और अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करेंगे, एकदम सुरक्षित। आपको कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं असुरक्षित हूँ या मेरे पास कोई बीमारी आ रही है, कुछ आ रही, कुछ नहीं आपके पास आएगा। आप हमेशा उस परमानंद, उस शाश्वत आनंद में रहेंगे। तो जितना हो सके, चाहे अगर हम कभी व्रत करते हैं, अगर हम ये चीज सोच लें कि हाँ हम उस ऊर्जा के साथ हैं, मेरे को ऊर्जा मिल रही है, तो आपको कभी भी भूख का देखिएगा एहसास ही नहीं होगा। ये करके देखिएगा, क्योंकि हम व्रत तो करते ही हैं, कभी कभी वक्त आता है तो व्रत करते, तो जरूर उस व्रत करने के टाइम पे जरूर सोचिएगा। तो चलिए अब हम ध्यान करते हैं। आई थिंक किसी का कोई शेयरिंग या क्वेश्चंस नहीं है, तो हम ध्यान करते हैं। सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लें और उस ध्यान की यात्रा में चलेंगे हम, उस आनंद की यात्रा में, उस शाश्वत आनंद की यात्रा में हम चलेंगे। जो चश्मे पहने अपने चश्मे उतार दीजिए। संगीता जी आप हाथों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए। संगीता जी, संगीता गुंजारे जी, ऐसे हाथ को नहीं रखना, हाथों को ऐसे क्रॉस करना है और अपने गोदी पे रखना है। यस, ताकि वो जो ऊर्जा का फ्लो, हाँ, उसको गोदी में रख लीजिए, अपने गोदी में। यस, हाँ, क्रॉस करके। सब थोड़ा पानी पी लें और थोड़ा सा पानी अपने पास रखें, ताकि हम ध्यान के बाद पानी को पियेंगे। वो पानी जो है, वो वाटर एकदम एनर्जाइज हो जाएगा, वो बहुत बहुत ऊर्जा देगा। सब अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाइए मास्टर्स। अपने बॉडी के हर एक पार्ट्स को रिलैक्स रिलैक्स कर दीजिए। हम एक सुंदर से यात्रा पे चलेंगे, ध्यान की यात्रा में, आनंद की यात्रा में। तो एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए, कोई स्टिफनेस नहीं, कुछ नहीं। बॉडी को एकदम रिलैक्स करके बैठ जाइए। कोशिश कीजिए कि सीधा बैठे ताकि ऊर्जा का फ्लो अच्छा हो, लेकिन स्टिफनेस मत लाइए, एकदम रिलैक्स रिलैक्स होके बैठ जाइए। अपने पाँव के तलवों से लेके अपने सिर तक हर एक पार्ट्स को रिलैक्स
रिलैक्स, रिलैक्स कर दीजिए। हमारे जो हाथ पांव बॉडी दिन भर काम में लगे रहते हैं, अभी हम ध्यान में उन सबको रिलैक्स कर देंगे। कोई थॉट्स, कोई भी विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को जागरूक होके देखिए और फिर अपनी सांसों पे आ जाइए मास्टर्स, सांसों में। सब अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए। अभी तक सिर्फ अपनी आती भी सांस और जाती भी सांस पे ध्यान दे मास्टर्स। स्लोली स्लोली ब्रीद इन, स्लोली ब्रीद आउट। Slowly breathe in. गुस्सा कर रही होती मन। सांस के साथ एक हो जाइए मास्टर्स।
सांसों के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए। आप जैसे जैसे अपनी सांसों के साथ एक होते जाएंगे, आप और शांत होते जाएंगे, और रिलैक्स होते जाएंगे। सब मुस्कुराते हुए ध्यान करेंगे मास्टर, सब मुस्कुराते हुए ध्यान। अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे, अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको ये चारों ओर जो इंद्रिय सुख है वो आपको नीरस लगने लगेगी, सब नीरस नीरस लगेगी। वो सुख आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आप उस शाश्वत ऊर्जा के साथ एक हो गए मास्टर्स, एक हो गए। इस म्यूजिक के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए। माता पिता, घर परिवार, बच्चे, दोस्त, सबको भूल जाइए, सबको भूल जाइए और अपने इन सांसों के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए। आज हम सब सामूहिक ध्यान में बैठे हैं। सामूहिक ध्यान की ऊर्जा 3 गुना अधिक होती है। तो आइए हम सब इस सामूहिक ऊर्जा का लाभ उठाएं। कोई अपनी आंखें न खोलें, कोई अपनी आंखें न खोलें। अपने आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए।
एक होते जाएंगे, वैसे ही वैसे वो ब्रह्मांडी ऊर्जा, ताओ की ऊर्जा हमारी बॉडी के हर एक सेल्स, हर एक बॉडी में, पार्ट्स में फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। आपके हर एक सेल्स में ऊर्जा फैल रही है। आप और ऊर्जावान, ऊर्जावान हो गए मास्टर्स। आप उस ऊर्जा से भर गए। आपका मन कृतज्ञता से भर गया है उस ऊर्जा के लिए। आप खुशी, सुरक्षा और आनंद महसूस कर रहे हो। उस ऊर्जा के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए। जैसे आप और ऊर्जा में कोई फर्क नहीं, आप सब एक हो मास्टर्स। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान रखिए। कोई भी विचार आ रहा है, उन विचारों को अवेयर होके देखिए और फिर अपने सांसों के साथ एक हो जाइए मास्टर्स। सिर्फ आप और आपकी सांसें और कुछ भी नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। जैसे जैसे आप सांसों के साथ एक होते जा रहे, और ऊर्जावान होते जा रहे मास्टर्स। दिल खोल के उस ऊर्जा का स्वागत कीजिए, दिल खोल के ऊर्जा का स्वागत कीजिए। तो धन्यवाद 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 कीजिए। ये ऊर्जा आपके साथ हमेशा रहती है। ये चीज स्थायी है, ये शाश्वत है, बस हम ही इसको पहचान नहीं पा रहे। जब हम ध्यान करते हैं तब हम इस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे ध्यानियों, तो उस ऊर्जा के साथ ऊर्जा का स्वागत कीजिए, उसको धन्यवाद 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 कहिए मास्टर्स। जैसे जैसे आप इस ऊर्जा को धन्यवाद धन्यवाद करेंगे, आप उसको और अट्रैक्ट करेंगे, और आपकी लाइफ में ये ऊर्जा और भरती जाएगी, भरती जाएगी। उसके लिए कृतज्ञता की भावना लाइए, हर चीज के लिए संतोष की भावना रखें। हमेशा संतोष, हर एक चीज जैसा भी सिचुएशन हो, हमेशा संतोष की भावना अपने मन में रखें।
जैसे अपने माइंड को बोलेंगे, जैसे हम सोचेंगे वैसे ही ऊर्जा का प्रवाह होगा। अपने मन को कंट्रोल में लो, इंद्रियों के सुख से परे हो जाइए मास्टर्स। ये क्षणिक सुख है, अपने मन को वश में लाइए। मन को जब वश में करेंगे तो उस ऊर्जा को और अधिक अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। दिल खोल के उस ऊर्जा का स्वागत कीजिए मास्टर्स, दिल खोल के उस ऊर्जा का स्वागत कीजिए। सब मुस्कुराते हुए ध्यान करेंगे, मुस्कुराते हुए ध्यान करेंगे। के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए।
ऊर्जा आपके हर एक कण कण में, बॉडी के हर एक कण कण में फैल गई है। हर एक स्थिति में खुश हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, तो भी आप उस आनंद की ऊर्जा के साथ एक हो गए। जैसे जैसे आप उस ऊर्जा के साथ एक हो गए मास्टर्स, आपका हर एक सेल्स मुस्कुरा रहा है, आनंद में, आनंद विभोर हो रहा है, झूम रहा है, एक एक सेल्स डांस कर रहा है खुशी में, उस आनंद की खुशी में, उस शाश्वत आनंद की खुशी में, जो चीज स्थायी है, जो हमेशा से है, कभी भी वो समाप्त नहीं होता। दिल खोल के स्वागत कीजिए उस आनंद का, परमानंद का। आप सब उस ब्लिस की स्थिति में आ गए, उस आनंद की स्थिति में आ गए। धन्यवाद कहेंगे मास्टर, जिन्होंने इतने सुंदर ध्यान में हमारी मदद की। हर एक सांस को धन्यवाद, जो हर पल हर समय चलती ही रहती है, हमें इसका आभास ही नहीं होता। उन सांसों को ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। जितने भी एंजल्स मास्टर्स हमारे साथ जुड़े इस ध्यान में, उन सब को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारी गुरुपत्री जी को धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुंदर ध्यान का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, स्वाध्याय का मार्ग हम सबको बताया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गौतम बुद्धा को धन्यवाद, जिन्होंने इतनी सरल ध्यान करने की विधि, ध्यान की यात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी ध्यानियों को, सभी दोस्तों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये म्यूजिक को धन्यवाद, इतने सुंदर प्यारा सा म्यूजिक जिसके साथ हम सब ने मिलके इतना सुंदर ध्यान किया, इसको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
अपने आप को धन्यवाद धन्यवाद करेंगे कि आपने इतना सुंदर ध्यान किया। अभी बिना म्यूजिक के थोड़ी देर हम सब ध्यान में बैठेंगे, एकदम शांति शांति में बैठेंगे और अपने आप को उस ऊर्जा के साथ एक कर लेंगे मास्टर्स, एक कर लेंगे। कुछ नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें और ये जो ऊर्जा जो आपके अंदर बह रही है, शाश्वत ऊर्जा जो आपको शाश्वत आनंद परमानंद की स्थिति में लेगी। Only 10 seconds left. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को लेंगे और अपने हृदय चक्र पे उस हाथ को रखेंगे। दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पे रखिए और उस आनंद का, परमानंद को महसूस कीजिए कि आप उस ब्लिस की स्थिति में पहुंच गए। कोई भी चीज पे आप निर्भर नहीं है, आप अपने आप के साथ जुड़ गए। हर कोई सुख, इंद्रिय सुख सब छोटा है उस परमानंद के आगे, सब नीरस है। परमानंद की स्थिति में रहिए, हृदय में दोनों हाथों को रखिए और अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को लेंगे और अपने हाथों को लेकर अपने आंखों पे रखेंगे और जो ऊर्जा आपकी उंगलियों में भी आ गई है, उस ऊर्जा को अपने आंखों में रख के फैलाएंगे, आंखों को खोलेंगे अंदर ही, हाथों के अंदर, उस ऊर्जा को अपने आंखों के अंदर पूरे शरीर में प्रवेश करने देंगे। तो धीरे धीरे अपने चेहरे को सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे कि हम सब ने बहुत सुंदर सामूहिक ध्यान किया। उसके लिए हमको धन्यवाद, सबको धन्यवाद। पर क्लैपिंग करके इस ऊर्जा को घर में फैलाएंगे और धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में इस ऊर्जा को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो प्लीज शेयर करेंगे। सब पानी पी लें थोड़ा थोड़ा। यस गीता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नारायण नारायण दीदी। आज स्वाध्याय भी बहुत अच्छा हुआ, ध्यान में बहुत अच्छा मन लग रहा था। ध्यान से उठ खुलने का इच्छा ही नहीं हो रही थी। सही में ध्यान एक ऐसी चीज है ना जो लगता है करते रहे, बस उठना पड़ता है। नहीं तो ध्यान तो बहुत अच्छा लगता है। सामूहिक ध्यान में बहुत आनंद आ रहा है दीदी। हाँ, ये बात तो आप एकदम बोले। सामूहिक ध्यान में क्या ऊर्जा का बहुत प्रभाव रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है और हम उस आनंद की स्थिति में आ जाते हैं ना, हर चीज में हमको खुशी खुशी आनंद लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चेहरे से भी पूरा झलक रहा है। और कौन? हाँ, निर्मला जी, आप कुछ बोल रहे थे क्या? चित्रा जी, हाँ चित्रा जी बोलिए। बहुत अच्छा लगा आज। आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। पहले थर्ड आई और क्राउन चक्र में वाइब्रेशंस बहुत होते थे मुझे। अभी मूलाधार चक्र में ऐसे पीठ के पीछे ऐसा कुछ लगता था, कुछ झपक रहा है और
मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आज का क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है आज। मैं सुन रही थी कि नहीं सुन रही थी यही पता नहीं चल रहा था आज मुझे, लेकिन बीच बीच में से झटके लग रहे थे ऐसे। बहुत, अब तो आपका ध्यान यहाँ बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। बहुत, हाँ बहुत, और आंखें खोलने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। लास्ट लास्ट में तो ऐसा लगा कि बिल्कुल पता नहीं मैं सो गई कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं है मुझे याद आ रहा था, लेकिन वो झटके लग रहे थे बीच बीच में से। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। ट्रांस की स्थिति में आप चले गए थे। यस, बहुत अच्छा आपका ध्यान लगा। धन्यवाद, धन्यवाद चित्रा जी। यस, राजू जी कोई है बोलना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट किए हैं। हाँ मैडम, आज का मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा हुआ। मतलब टाइम पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। मैं जस्ट अभी आंख खोला। आप अपना वीडियो ऑन करेंगे तो हम सब भी देख पाएंगे। मैडम थोड़ा ऑफिस में एक्चुअली हूँ कोई बात तो नहीं, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस, निर्मला जी आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे। आप म्यूट है निर्मला जी। नारायण नारायण। बहुत 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 अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था खुशी अंदर से मिलती है तो बाहर क्यों देखे, बस यही समझ में आ रहा है अभी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के वजह से बहुत बड़ा बढ़िया काम हो रहा है ये। आपको भी धन्यवाद, आप सब हमारे साथ जुड़े हैं तभी हम ये स्वाध्याय कर पा रहे हैं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू आंचल जी, धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। आई थिंक किसी का कुछ शेयरिंग नहीं है। प्रीता जी, संगीता जी को पूछ लीजिए, नीलम जी कल से ही ज्वाइन कर रहे हैं। कौन? अच्छा, संगीता जी ना, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ये मैडम। संगीता जी आप अनम्यूट करेंगे। यस, हाँ नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, आपको ही मैं बताने वाली थी, ऐसे हाथों को क्रॉस करके बैठिएगा। और एक संतोष जी भी थे, उनको भी मैंने देखा, वो हाथों को ऐसे करके बैठे थे, वो भी ऐसे हाथों को क्रॉस करके। फिर आप गोदी पे रख लीजिए। ये संगीता जी बोलिए। हाँ, गोदी पे चाहे रख लीजिए, ऊपर ऐसे रखने का जरूरत नहीं है, नीचे गोदी में रख के आराम से बैठ के ध्यान कीजिए। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आज दूसरा ही दिन है मेरा। हाँ, आप कल से जुड़े थे ना ध्यान में, बहुत हाँ, अच्छा, कल से जुड़े, बहुत बहुत अच्छा सुंदर। लगता है। धन्यवाद, धन्यवाद संगीता जी। आप आते रहिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जैसे आप ध्यान की यात्रा में आगे जाएंगे ना, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आप ठीक है। शायद हिंदी में नहीं बोल पाते ना, मराठी में अगर हाँ, कुछ बोलेंगे तो नहीं, आप बोल दीजिए। समझ आंचल आता है, आंचल जी समझ में समझती आता है है। हिंदी पर बोलना नहीं आता। आंचल जी आप बता दीजिएगा क्या बोल रहे हैं वो मराठी में। अभी तो हिंदी बोले, पर बोल दीजिए जो भी आपके मन में है, बस हाँ, बोल मन में दीजिए। आप बोल सकते हैं। अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा। ध्यान में थोड़ा अभी तक लगता नहीं है, धीरे धीरे लग जाएगा। हाँ हाँ, धीरे धीरे अभ्यास। हमको कोई भी चीज नया सीखते हैं ना, तो उसके लिए अभ्यास जरूरी होता है। बस वही अच्छा, चीज है, धीरे धीरे अभ्यास ठीक है। करेंगे तो बहुत अच्छा आपका ध्यान लगेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। और अभी आंख बंद करके इतना देर बैठ पा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इतना देर आंख बंद करके बैठना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप बैठ पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उसी से लगता है कि हाँ, ध्यान धन्यवाद। बैठेगा आराम से। तो बहुत सुंदर है संगीता जी, कभी इसका साथ मत छोड़िएगा। एक बार आ गए तो बस पकड़ के रखिएगा, ये बहुत दूर तक ले नहीं 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 छोड़ूंगी। मुझे बहुत आवड़ है उसमें। बहुत सुंदर। हाँ, अभी धन्यवाद। में बहुत अच्छा था ध्यान। अभी ग्रुप की ऊर्जा थी कि आपकी ऊर्जा थी, समझ में नहीं आया, लेकिन ध्यान बहुत सुंदर था। तो एंड करें प्रीता जी, आई थिंक। और हाँ, कर सकते हैं। ओके।